Welcome to Beyond the Business. I am your host, Rahim, and this show is powered by Zabis Entrepreneurship Society, presented by Zab FM Digital. So today, the topic that we'll be discussing is one of the most important topic among all. So whether you are a businessman, an engineer, a doctor, or you belong to any field in the industry, you had been using that thing. Your guess might be right. I'm talking about none other than computers. And today I have Fareed Fatani, the CEO of Fatani Computers with me. अस्सलाम वालेकुम फरीद, क्या हाल है आपके? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक। फरीद, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। मैं बहुत एक्साइटेड हो गया इस शो के लिए। मैंने बोला यार ये शो तो एक अलग ही लेवल पे जाएगा, क्योंकि आप एट दिस एज यू आर अ यंग सीईओ और आप इतना अच्छा बिजनेस चला रहे हैं। क्योंकि मैंने भी आपकी बिजनेस में से एक दो लैपटॉप्स मंगवाए थे। आप एक जैबिस के स्टूडेंट भी हैं, आप फुल टाइम स्टूडेंट होते हुए माशाल्लाह माशाल्लाह एक अच्छे लेवल का बिजनेस चला रहे हैं। तो सर, आप प्लीज़ बताना चाहें कि आपका बिज़नेस आपने कैसे स्टार्ट करा, वेदर इट वाज लाइक प्लान कि यार मुझे कुछ करना है, या एक दिन ऐसे उठे और बोला चलो स्टार्ट करते हैं कुछ। यार बेसिकली अगर मैं बैकग्राउंड तो मैं थोड़ा सा बताऊं तो इट्स माय फैमिली बिजनेस हम्म। स्टार्टेड बैक इन 1997 बाय माय अंकल एंड माय फादर। तो इसके बाद मुझे शुरू से ही कुछ था जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया कि कुछ ना कुछ साइड हासिल करनी है। इवन कॉलेज के टाइम पे आई ट्राइड मैनी थिंग्स बट ऑब्वियसली कोई ब्रेक थ्रू उसमें मिला नहीं। तो जब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ तो माय फादर कॉल्ड मी वन डे कि आपने ये चीज़ें अब संभालनी है आगे। हमारा बिज़नेस तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्लरिश कर ही रहा था। वो होलसेल के ऊपर जो हम लोग डीलिंग कर रहे होते थे हम्म। विद द शॉपकीपर्स एंड एवरीवन। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि मैं उसके अंदर क्या चीज़ें ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि वो टिपिकल एक जो माइंडसेट होता है उसके साथ चलना हमारी जनरेशन के अंदर वो वाला कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्योंकि हमेशा हमें आउट ऑफ द बॉक्स जाने का हमेशा से होता है कि हम्म। कुछ ना कुछ ब्रेक थ्रू करें और अपना नाम बनाएं। तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। हम्म। तो ऑब्वियसली आई स्टार्टेड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर कॉरपोरेट को टारगेट करना शुरू किया, एंड कंज्यूमर को टारगेट करना शुरू किया, सही जिसकी है। वजह से अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव 50 प्लस कंपनीज करेंटली वाह। इन लास्ट 4 ईयर्स जिस पे वाह। मैं डायरेक्टली सप्लाई कर रहा हूँ। तो फर्स्टली यार कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट पार्ट कि आपने मतलब यूनिवर्सिटी के स्टार्ट में स्टार्ट करा और इतने सालों में आपने 50 प्लस कंपनीज को टारगेट कर लिया। तो फर्स्टली कॉन्ग्रेट्स ऑन दैट पार्ट थैंक यू सो एंड मच। हैट्स ऑफ टू यू ब्रो। तो फरीद यार, आपने बोला कि आपने कॉलेज टाइम पे भी कुछ बिजनेसेस ट्राई करे थे, तो उनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और फिर क्यों बंद कर दिया? और फिर मतलब ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस में घुसना, जैसे आपने बोला कि यार जब पेरेंट्स उस बिजनेस में होते हैं या फादर होते हैं तो एक वो ट्रेडिशनल माइंडसेट से चल रहे होते हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि उनको उस चीज़ पे समझाना कि यार हम लोग एक ट्रेडिशनल बिजनेस पे चल रहे हैं, तो उसको शिफ्ट करके एक ऑनलाइन बिजनेस पे लेकर जाना। तो प्लीज़ अगर उसके बारे में आप कुछ यार बताएं। ऑब्वियसली मुश्किल तो होता है ये चीज़ें समझाना, क्योंकि आपके जो बड़े होते हैं वो थोड़ा सा उनका माइंडसेट डिफरेंट होता है कि यार ये हम्म। छोटा हो गया इस तरह की बात क्यों कर रहा है। बट अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ में आई एम वेरी लकी कि मेरे फादर मेरी चीज़ बात को सामने रखते हैं, वाह। उसको असेस करते हैं और फिर उसके बाद हम मिल के डिसीजन लेते हैं। कॉलेज के टाइम पे आई स्टार्टेड अ क्लोथिंग ब्रांड, जो कि मैंने काफ़ी उसके अंदर कोशिश की उसको चलाने की, बट ऑब्वियसली कोई एक्सपीरियंस नहीं था जिसकी वजह हम्म। से आई हैड टू शट इट डाउन। राइट नाउ इसके साथ जो कॉलेज के अंदर जो हम्म। मैंने चीज़ें सीखी उसके साथ साथ मैंने कहा कि फैमिली बिजनेस तो चल ही रहा है, उसके साथ और कुछ भी क्यों ना ट्राई किया जाए। तो अभी एक और मैं बिज़नेस कर रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग आउटसोर्स करते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हम्म। अपनी बाहर से, यूएई से, यूएसए से, विद द नेम लक्स एवेन्यू। तो चीज़ें ऑब्वियसली कॉलेज के टाइम पे आप चीज़ें सीखते हो, उसके अंदर आप फंबल करते हो, आप गिरते हो, फिर उसके बाद आप खड़े होते हो। तो सही है। यही सारी चीज़ें थी जो उस टाइम पे मेरे अंदर लैक कर रही थी, और मैंने फिर इसके बाद उसमें से सीखा और अब अपने बिज़नेस के अंदर अप्लाई कर रहा हूँ, एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गेटिंग द रिजल्ट्स। तो फरीद, आपने मेंशन करा कि आप दो बिजनेसेस कर रहे हैं साथ, और आप जो आपका फ़तानी कंप्यूटर्स है उसमें आप दो सेगमेंट्स को टारगेट कर रहे हैं, बी टू बी और बी टू सी। तो बी टू बी में आपके पास 50 प्लस कंपनीज हैं, और बी टू सी में यू हैव सर्व मोर देन 10,000 पीपल। तो इन दोनों का एक्सपीरियंस, जो मेरा एक बिज़नेस के अकॉर्डिंग अंडरस्टैंडिंग है, इन दोनों का एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट होता है, या आप बी टू बी को डील कर रहे हैं या बी टू सी को कर रहे हैं। तो आप पहले तो इन दोनों को कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यार बी टू बी वालों को कैसे डील करना है, बी टू सी वालों को कैसे डील करना है, और उसमें फिर आपने मतलब 10,000
इज़ अ ह्यूज नंबर जिसको आपने केटर करा है। तो प्लीज़ अगर आप उस बारे में कुछ बताएं। यार तो ऑब्वियसली आपकी बात बिल्कुल सही है कि बी टू बी और बी टू सी के जो सेगमेंट्स हैं उनको जो डील करने का तरीका है दैट इज़ वेरी डिफरेंट। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ है कि हमारी एक सोशल मीडिया टीम है जो कि बेसिकली टारगेट कर रही होती है बी टू सी के ऊपर, और जो बी टू बी के लिए है वो हमारे पास ऑन ऑफिस ऑन साइट जो काम कर रहे होते हैं वो दो लोग बैठे हुए हैं जो कि सारी कॉर्पोरेट क्वेरीज को देख रहे होते हैं, और उन्हें मैं मॉनिटर कर रहा होता हूँ ऑब्वियसली वाया लुकिंग एट द ईमेल्स एंड एवरीथिंग कि क्या चीज़ें प्रोग्रेस हुई हैं, किसको कोटेशंस गई हैं, किसको नहीं गई हैं, एंड ऑब्वियसली स्टार्ट के अंदर वो सारी चीज़ें मुझे खुद ही हैंडल करनी होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव अ टीम जिसके थ्रू हम लोग सारी चीज़ों को एफिशिएंटली मैनेज कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ये जो कस्टमर बेस 10,000 की है इसको और आगे लेके जाना है। वाह! तो यार आपने सब खुद जो देखिए मेरा ये एक इसके ऊपर कॉन्सेप्ट है कि अगर एक सीईओ या एक एंटरप्रेन्योर जब बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करता है ना, तो उसको फिर जब अगर फाउंडेशन एक बिज़नेस की स्ट्रांग हो जाती है ना, तो फिर आगे जाते हुए उसको कोई ऐसी मुश्किलात नहीं आती हैं। क्योंकि मैंने बहुत सारे बिज़नेस में देखा है कि जब अगर सीईओ को ग्राउंड वर्क नहीं पता होता है, तो वो कहीं न कहीं आगे जाके एक डाउनफॉल को फेस करता है या उसको कहीं न कहीं वो अटकता है इन अचीविंग द गोल। तो यार आपने ये बहुत अच्छा करा कि आपने खुद स्टार्ट करा था, तो आप हर चीज़ को खुद फेस करते हुए गए, तो अभी आपकी एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी। बिल्कुल तो सही। ये तो बहुत अच्छी बात है। और उसके अलावा फ़रीद मैं आपसे एक और चीज़ पूछना चाहूँगा कि यार आप 50 प्लस कंपनीज़ आपने डील करी है, तो इफ़ यू डोंट माइंड अगर आप कुछ ऐसे नाम बता सकें जिससे हम लोग को बीइंग स्टूडेंट्स और दूसरे स्टूडेंट्स को एक इंस्पिरेशन मिले कि कौन से ऐसे बड़े नाम हैं जिनके साथ आपने काम करा हो, जो हम लोग सब जानते हो। यार ये जो आपने मेंशन किया कि बड़े नाम, उनमें से एक सैलानी वेलफेयर है जो वाह। इनका एसएमआईटी का प्रोजेक्ट चल रहा है, उसके अंदर जो उन्होंने इंस्टॉलमेंट के ऊपर लैपटॉप्स प्रोवाइड किए हैं तो वो हमारी तरफ से ही गए वाह, तो मतलब ये तो बहुत अच्छा है यार। हैं। इसके अलावा अल खिदमत हो गया, इसके अलावा गुल अहमद हो गया आपका, सोगो हो गया, बिकेन हाउस का जो क्रोम बुक का जो रिक्वायरमेंट्स आई हुई थी उसमें हमने ऑफिशियली बिकेन हाउस को प्रोवाइड किया है। ये वाला सीन नहीं था कि जो मार्केट के अंदर हर अगला बंदा लेके बैठा हुआ था कि यार बिकेन हाउस की ये रिक्वायरमेंट है। हमने कस्टमर को तो ऑब्वियसली सेल आउट किए ही हैं, बट बिकेन हाउस को हम लोग ने डायरेक्टली भी प्रोवाइड किए थे। वाह। तो यार क्या पूरी मार्केट आप ही कैटर कर लेंगे? दूसरों के लिए भी सर कुछ छोड़ दें। बट यार देखो, इट्स पार्ट ऑफ द गेम, हर किसी के अपने नसीब का गेम होता है, कोई किसी के नसीब से नहीं लेके जाता। ऑब्वियसली जिसके नसीब में जितना लिखा हुआ है वो उसी हिसाब से काम करेगा। तो यार ये तो बहुत अच्छी सोच है। आई होप सो कि अगर हमारी पाकिस्तानी मार्केट में अगर हर एक बिज़नेस ओनर अगर इसी सोच से चलेगा, तो इंशाल्लाह अल्लाह सबको कामयाबी अता फरमाएंगे। इंशाल्लाह। और यार फरीद, एक आप लोग के बिज़नेस में एक चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा सुनी है कि यार ये जो खेपिए वेपिए का चक्कर होता है, टैक्स बचाने के लिए लोग खेपिए से माल मंगा लेते हैं, ये कर लेते हैं, फिर आगे सस्ते में बेच रहे होते हैं, इसका क्या सीन होता है? यार इसका ये होता है कि पाकिस्तान में जो इतनी रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं उसकी वजह से ग्रे चैनल का इस्तेमाल मैं मानता हूँ काफ़ी ज़्यादा होता है। आप करते नहीं करते ये बताएं ना नहीं, हमें। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑफिशियली इंपोर्ट कर रहे होते हैं। सही है। हमारे पास जीडीबी सारी चीज़ें कंप्लीट आपको मिलेंगी। वी आर वाह। जीएसटी रजिस्टर्ड, वी आर एनटीएन रजिस्टर्ड, और इतनी बड़ी कंपनीज में काम करते हुए आपको ये चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं और वो सारी चीज़ें बैकग्राउंड चेक होता है। तो ऑब्वियसली हम लोग ग्रे चैनल के थ्रू नहीं कर रहे होते, बट मार्केट का 70 to 80% मार्केट इसी के ऊपर रिलाई कर रही होती है। अच्छा, तो फरीद एक मेरा पॉइंट है कि यार देखो, जब आपको एक चीज़ इतने सस्ते में मिल रही होती है और एक साइड पे आपको इतना महंगा मिल रहा है, तो आप इतना सही तरीके से क्यों मतलब जा रहे हैं जब आपको इतना सस्ते में एक जगह मिल रहा है, यार या आप देखो हमसे छुपा रहे हैं? नहीं नहीं, इट्स अबाउट कि अगर हम मार्केट के तो कोशिश करते हैं जो कॉम्पिटिटिव प्राइस है उसके ऊपर ही सेल आउट करें। उसके अलावा हम किस यूएसपी के ऊपर काम कर रहे हैं, सबसे पहले तो हम 7 डेज़ की कैशबैक वारंटी कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। ये नहीं कि अगर चीज़ में मसला आता है तो ही आप वापस कर सकते हो। इवन आपको कहीं और से अच्छा रेट मिल रहा है या आपको चीज़ चलाने में यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो आप हमें रिटर्न कर सकते हो विदाउट एनी डिडक्शन, वी विल रिटर्न योर मनी। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ के ऊपर मैंने काम किया है, 6 मंथ्स एंड 1 ईयर की एक्सटेंडेड वारंटी ऑन यूज्ड प्रोडक्ट्स, जो कि काफ़ी लोगों ने हमारी कॉपी की है, क्योंकि हमने उस तरह से उसको मार्केट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था ये वाली वारंटी का, एक्सटेंडेड वारंटी का, वो जस्ट कॉर्पोरेट के ऊपर था। अब जो हमारी वो चीज़ कॉपी करना लोगों ने शुरू की तो हमने कहा वाई नॉट, हम एंड कंज्यूमर को भी उसके ऊपर प्रोवाइड करेंगे। तो इसी तरह अल्फ़ा मॉल के ऊपर हम लोग का जो स्टोर है जिसके ऊपर हम लोग वाया इंस्टॉलमेंट्स दे रहे होते हैं, तो लोगों को वहाँ पे हम लोग
प्राइस ऑब्वियसली अल्फ़ा अपना कमीशन चार्ज करते हैं तो प्राइस ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे सही है। वैल्यू एडिशन के लिए हम लोग ने अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे विद 6 मंथ्स वारंटी रखे हैं। तो कंज्यूमर को ये भी ना हो कि यार हम लोग यूज़ प्रोडक्ट ले रहे हैं, इतना महंगा ले रहे हैं, उसके अंदर वही मार्केट टिपिकल मार्केट से ले लें तो 10,000 15,000 का फ़र्क आ जाएगा। तो फॉर दैट रीज़न वी हैव इंट्रोड्यूस दिस थिंग, और लोगों के लिए भी ताकि आसानी हो, लोगों को भी पैसे डालते हुए ये ना फील हो कि यार मैंने तो इतना महंगा ले लिया, उनको वैल्यू एडिशन मिले उसके अंदर। सही है। तो यार ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जब मैं भी अगर कोई यूज़ लैपटॉप लेने जाता हूँ तो मेरा सबसे पहला कंसर्न ही होता है कि यार यूज्ड है, कितना टाइम ही चल जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, काफ़ी लोगों का यही माइंडसेट होता है कि यार बाहर से यूज़ हो के आया है, कितना ही ज़्यादा चल जाएगा। इट्स अबाउट बीइंग कि आप किस तरह यूज़ करते हो एंड आपको जो वेंडर है वो किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करता है। या जो आप एक्सटेंडेड वारंटी का कह रहे हो वो हम लोग देते भी इसी वजह से हैं क्योंकि वी आर रियली सेटिस्फाइड विद आवर प्रोडक्ट। तो तभी हम कस्टमर को भी वो चीज़ प्रोवाइड कर सकते हैं ना, क्योंकि अगर आप किसी को भी पूछो यार तू अपने लिए क्या लेगा, तो हम जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे होते हैं वही हम अपने कस्टमर को दे रहे होते हैं वाया चेकिंग द लैपटॉप थर्ली, या जो भी मोबाइल डिवाइस हो गई, टैबलेट हो गई, उसके बाद हम एक्सटेंडेड वारंटी देते हैं क्योंकि ऑब्वियसली हमें लॉस में जाके बंद तो नहीं करना अपना बिजनेस। बिल्कुल सही बात है। तो यार आपने एक बात बहुत अच्छी मेंशन करी, मैंने सोचा था मैं इस बारे में ज़रूर बात करूँगा, कि आपने बोला आप लोग चेक करके देते हैं। तो यार देखें, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई ज़ैबिस का स्टूडेंट हो गया या कोई भी एक आपके पास आता है बंदा, तो अगर वो लैपटॉप या मोबाइल फ़ोन या टैबलेट खुद चेक करना चाहे, तो आप बीइंग अ सीईओ आपको तो पता होगा कैसे चेक करते हैं। तो आप बताएं वो कैसे वेरीफाई कर सकते हैं कि प्रोडक्ट जेन्युइन है, ये खुला हुआ तो नहीं है, पार्ट्स तो चेंज नहीं है, क्या सीन है उसका? ये देखो, इट्स नॉट अबाउट कि आपको डायरेक्ट देखते ही पता चल जाएगा चीज़ रिपेयर हुई है, इस तरह नहीं होता। आप अगर लैपटॉप की बात करते हैं तो उसका जब बैक कवर खोलते हैं ना तो आपको डस्ट या रस्ट से पता चल जाता है कि चीज़ की कंडीशन कैसी है। उसी तरह मोबाइल फ़ोन्स के अंदर कुछ लोग चेक करते हैं कि यार जैक की तरफ से कहीं से एयर पास तो नहीं हो रही। इस तरह की 2-3 चीज़ें होती हैं जो माइंड में रख के लेने से पहले रखने की होती हैं। बाकी तो आप ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर आप अगर लेके जा रहे हैं 7 डेज़ की, वही अपने वेंडर से कैशबैक वारंटी ले लें, आप किसी और को जाके चेक करवा दें। हम तो यही करते हैं अपने कस्टमर्स के साथ कि यू हैव 7 डेज़, यू कैन कम बैक एनी टाइम। अगर आपको चीज़ समझ में नहीं आती या आपका कोई दोस्त, लेने के बाद अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त बोलते हैं यार तूने तो महंगा ले लिया, हाँ। या तूने तो यार ये चीज़ तो बनी हुई है। हम कस्टमर को 7 डेज़ का टाइम पीरियड दे देते हैं। आप कोई भी दोस्त को चेक करवा लें, महंगा ले लिया तो सस्ता लेके आ जाए, हमें हमारी चीज़ वापस दे दें, या अगर बनी हुई दे दी है तो वैसे तो बनी हुई नहीं देते हैं, अगर बनी हुई दे भी रहे होते हैं तो कस्टमर को पहले चीज़ मेंशन करते हैं और फिर उसके बाद रेट जो मार्केट में चल रहा होता है उससे काफ़ी कम करके कस्टमर को मेंशन करके देते हैं। जैसे आपका बजट हो गया, बहुत टाइट है आपका बजट, 30,000 तक का है और उसके अंदर आपको पता है कुछ भी नहीं मिलता, सही बात तो है। अगर 6 जनरेशन का कोई लैपटॉप का मार्केट प्राइस चल रहा है 38 to 40,000, सही तो है। मैं आपको, अगर मेरे पास कंडीशन साफ़ नहीं है या उसके अंदर कोई चीज़ रिपेयर हुई है, मैं आपको बोलूँगा आप 30,000 में वो मुझसे ले लो और मैं आपको वो चीज़ मेंशन कर दूंगा उसके अंदर। तो मतलब आप क्लियरली बता के देते हो कि भाई यार ये चीज़ है। ऑब्वियसली उस चीज़ को मेंशन करके देना ज़्यादा बेहतर है क्योंकि बाद में आपका कस्टमर ख़राब होगा कि वो बाद में लेके आएगा यार आपने तो चीज़ ख़राब दे दी, आपने तो ये बिल्कुल दे सही दिया, बात है। आपने तो वो कर दिया। आई फील लाइक यही रीज़न है कि आपने 10,000 कस्टमर्स को सर्व कर लिया और अभी भी माशाल्लाह मार्केट में अल्हम्दुलिल्लाह। सस्टेन कर रहे हैं यार। तो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आप बहुत अपफ्रंट होके ये चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि यार मेरे साथ एक दफ़ा हुआ था, मैं एक बहुत अच्छा किस्सा मेंशन करना चाहूँगा कि जब मैंने अपनी फ़र्स्ट अर्निंग करी थी, तो बैक देन मैंने एक्स मैक्स लिया था। मैं कोई शॉप का नाम, किसी बंदे का नाम मेंशन नहीं करूँगा यहाँ पर, बट मैंने भादराबाद से लिया था। तो मैं गया था अकेला, मैं लेकर आ गया, बट मैं हूँ मेमन बंदा मैंने उसको पैसे नहीं दिए उस वक्त। मैंने एक काम करो, आप सीने सी रख लो, रात का टाइम हो रहा है, आप पैसे एक काम करो, आप मेरे घर का एड्रेस तो आपको पता है, लिखा हुआ भी है, मैं आपको कल दे दूंगा पैसे। मैंने जाके रातों रात चेक करा लिया फ़ोन अपने दोस्त से, वही जो सही आपने है। मेंशन करा कि दोस्त से चेक करा के पता चलता है भाई खुला हुआ निकला। तो मेरे साथ ये हो गया। फिर जब नेक्स्ट डे मैं अपने दोस्त को लेकर गया कि यार ब्रो आपने तो फ़ोन मुझे खुला हुआ दे दिया, हाँ। वो बंदा बोल रहे आप खोल के लेकर आए हो। तो यही होता है यार। तो अगर आपके साथ ऐसा कोई होता है, तो आपके पास अगर ऐसा कोई कस्टमर आता है आपके पास, क्योंकि देखिए पाकिस्तान है, यहाँ पर कस्टमर्स भी चीट करते हैं ऐसा दुकानदारों ही को, है तो आप लोग उसको कैसे टैकल करते हैं? यार, उसको टैकल करने का सबसे पहला तरीका ये है कि सारे प्रोडक्ट्स जो आपके होते हैं सेम दिख रहे होते हैं। जैसे ये आपके पास एक टैबलेट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ है, दोनों एग्जैक्टली सेम है। सही है। हम जब वारंटी दे रहे होते हैं ना कस्टमर को, सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें यहाँ पे इस तरह का वारंटी स्टिकर लगाते हैं सही कि है। इवन इफ़ दे ओपन इट अप, ये स्टिकर आपका सही खुल है। जाएगा।
तो फिर आप उसको ठीक है। वारंटी क्लेम में नहीं डाल सकते हो। इसके अलावा जो हम दूसरी चीज़ करते हैं, हम लोग वारंटी कार्ड्स प्रॉपर सीरियल नंबर के साथ बना के देते हैं कि अगर आपके पास एग्जैक्टली सेम मॉडल घर पे पड़ा हुआ है, उठा के अगले दिन कोई कस्टमर लेके आ गया, यार ये तो मैं आपसे लेके गया था, ये ख़राब हो गया, ऑब्वियसली ये हमारे साथ हुआ है। ये मैंने इसी चीज़ के अंदर सीखा है कि इन 4 सालों में मैंने यही चीज़ सीखी है कि कस्टमर बहुत फ्रॉड करता है। सॉरी टू से, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ होती है। मेरे साथ हुआ था जब मैं नया नया इस काम में एंटर हुआ था, तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही मेरे साथ ये हुआ कि कस्टमर ने ऑनलाइन लैपटॉप ऑर्डर किया, उसने बोला आप डिलीवर करवा दो। सही है। जब वही चीज़ जब मैंने कस्टमर को डिलीवर करवाने के लिए राइडर को भेजा, तो वो गन पॉइंट पे उसको चोरी कर लिया, वही एग्जैक्टली कस्टमर ने बिल्डिंग पे बुला के। वाह। तो ये चीज़ें होती हैं, तो इसलिए हम वारंटी कार्ड के ऊपर सारे टर्म्स एंड कंडीशन मेंशन किए हुए हैं कि इफ़ द सील इज़ ब्रोकन वारंटी वुड नॉट बी क्लेम्ड, और उसका सीरियल नंबर मैच होना लाजमी है। तो दीज आर द थिंग्स जिसकी वजह से हम ये चीज़ अवॉइड कर सकते हैं। नाइस। तो मतलब आपने विद टाइम, वही बोलते हैं ना कि अगर आप मार्केट को समझ गए तो सही है, वरना घर बैठो आपको बस की ना है। ऐसा ही है। तो आपने मार्केट को काफ़ी अच्छा, काफ़ी जल्दी एज में समझ लिया। अब आप मुझे बताएं कि यार अगर कोई हमारा स्टूडेंट ये आईटी के या कंप्यूटर्स के और इस बिज़नेस में आना चाहता है, तो आजकल आपको लगता है कि अब मार्केट इतनी एक्सेप्टेबिलिटी रखती है कि कोई न्यू एंटर को एंटर होने देगी, या मार्केट आप जैसे जो शार्क्स बैठे हुए हैं वो खा पी के उनको साइड में हटा देंगे? यार इट्स नॉट अबाउट बीइंग के आप कोई भी बिजनेस करने से पहले आपके अंदर सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि आप कंसिस्टेंट रहो उस चीज़ के अंदर, जो कि मैं भी काफ़ी लैग करता हूँ काफ़ी दफ़ा। बट अगर आपको स्टार्ट करना है, कोई चीज़ करनी है, नॉट अबाउट जस्ट दिस बिजनेस, कोई भी आपको बिजनेस करना है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो कंसिस्टेंसी इज़ द की आपके लिए। अगर ये भी करना है तो व्हाट यू हैव टू डू इज़ कि आपको मार्केट का आइडिया होना चाहिए, मार्केट में क्या रेट्स चल रहे हैं, कस्टमर को क्या रेट्स चल रहे हैं, तो उस सही है। हिसाब से फिर आप कर सकते हो। मतलब अभी भी आपका कहना है कि मार्केट में जगह है, लेकिन बंदे को कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। यार आप देखो 24 करोड़ की पॉपुलेशन है पाकिस्तान में, हम कितनों को ही कैटर कर लेंगे। आपकी मंथली इंपोर्ट जो हो रही होती है अराउंड 10,000 टू 15,000 के करीब हो रही होती है, 10,000 15,000 लैपटॉप्स की मंथली की मैं बात कर रहा हूँ। सही है। आप 24 करोड़ में से 60% आपकी यूथ पॉपुलेशन है। सही है। आप उसको अगर करो तो आपके 15 टू 17 करोड़ बनते हैं, उनको आपको टारगेट करना है। आपके पास मार्केट में बहुत बड़ा गैप है। सही है। तो ये आप सिर्फ लैपटॉप्स की बात करें तो आई कैन इमेजिन कि अगर टैबलेट्स, मोबाइल फ़ोन, इन सब चीज़ों को एडअप बिल्कुल ऐसा करेंगे ही है। तो इट्स ह्यूज मार्केट यार। बिल्कुल ऐसे, ये मोबाइल फ़ोन और टैबलेट्स तो हर किसी की नीड बन गई है। बिल्कुल आप सही बात है। छोटे से छोटे बच्चे के हाथ में भी देखोगे, वो कोको मेलन देख रहा होता है, उसके पास भी मोबाइल या टैबलेट ही पड़ा हुआ होता है। हाँ यार, ये तो मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री करूंगा कि यार मोबाइल फ़ोन और टैबलेट तो बच्चे, वरना अगर बच्चों के पास आजकल कुछ ना हो ना, ये स्पेशली मोबाइल फ़ोन, बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम हो है। जाता है। वो तो फिर आपका कोई इवेंट में जाओ तो बैठना मुश्किल हो जाएगा। हम लोग की बात हुई रिगार्डिंग अगर किसी को एंटर करना हो, तो आप मुझे ये बताएं कि यार अगर एंटर करने के लिए वो जाता है तो उसको ऑन एवरेज आपको क्या लगता है कितनी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी टू एंटर दिस मार्केट? यार इसके अंदर इन्वेस्टमेंट करने की क्या ज़रूरत है? जस्ट लुक एट आवर वेबसाइट, या कोई भी किसी भी बंदे की वेबसाइट देखो, जो रेट्स चल रहे हैं आप उससे 1,000 2,000 रुपये ऊपर रख दो, या जितना आप कस्टमर को कन्विंस कर सकते हो। इट्स अबाउट बीइंग के आप कस्टमर को किस तरह डील करते हो। लोग यार सही है। 15,000 20,000 रुपये भी एक लैपटॉप पे कमाते हैं। इट्स नॉट अबाउट बीइंग के 1,000 2,000 का मार्जिन रखो। जब आप रेगुलर किसी बंदे से काम कर रहे होगे तो ही विल ऑब्वियसली गिव यू डिस्काउंट ऑन हिज वेबसाइट के प्राइसेस। नाइस। तो मतलब अगर कोई नया बंदा स्टार्ट करे तो वो आउटसोर्स करने से स्टार्ट करे? बेसिकली यही सीन है। यार देखो, जिसको करना होता है ना, उसको पैसों की ज़रूरत नहीं होती, वो विदाउट पैसे भी स्टार्ट कर सकता है। सर ये लेकिन सारे बहाने होते हैं कि यार पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। इट्स अबाउट बीइंग के आपके कनेक्शन से स्ट्रांग होने चाहिए। आपका जो इनर सर्कल है, फ्रेंड सर्कल है, वो थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। अगर किसी का नहीं भी है तो आप हासिल करोगे, अल्लाह से मांगोगे, क्यों नहीं मिलेगा। सर आप तो ये बातें बोल रहे हैं क्योंकि आपका तो फैमिली बिजनेस था। यार नहीं, देखो फैमिली बिजनेस तो था, बट ऑनलाइन के ऊपर जब मैं लेके आया तब वी हैड जीरो कस्टमर बेस ऑनलाइन की तरफ। हाँ ये तो है। कॉर्पोरेट के ऊपर जब लेके आया तब भी जीरो कस्टमर बेस थी। तो उस चीज़ को लेवल अप करने के लिए भी कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट किया ना। आई स्टार्टेड फ्रॉम लिंक्डइन के थ्रू मैं लीड्स निकाल के स्टार्ट किया था मैंने। तो आपका सीक्रेट क्या है कि आपने इतनी जल्दी
कितने टाइम में वैसे आपने ये मार्केट कैप्चर करी? यार इट्स अराउंड 4 years आई गेस। तो 4 इयर्स में आपने इतनी बड़ी मार्केट कैप्चर कर ली, इसके पीछे सीक्रेट क्या है, ये तो बताएं हमें। यार सीक्रेट कुछ भी नहीं है, कि सिर्फ ये है कि आप सच बोलने के साथ अपना बिजनेस करें, सच बोलते रहें, और कस्टमर को जितने अच्छे से डील करेंगे वो आपका लॉयल कस्टमर हो जाएगा। यार इट्स अबाउट बीइंग कि आप कितने तरीके से बात करते हो। मुझे अक्सर लोग कॉम्प्लीमेंट करके जाते हैं, यार आप बहुत अच्छे तरीके से बात करते हो। यार मेरी नेचर ही इस तरह की है, मैं क्या करूँ। तो फरीद, फर्स्टली आई रियली अप्रिशिएट कि आप बहुत अपफ्रंट होकर बात कर रहे हैं। और फरीद, मेरा आपसे एक सवाल था कि लेट्स सपोज अगर कोई ये बंदा पॉडकास्ट देखते हुए, जैसे आपने मेंशन किया हमारे पास 17 करोड़ की यूथ है यार, 17 करोड़ की यूथ में से अगर कोई आपके पास आता है इस पॉडकास्ट को देखते हुए, इस पॉडकास्ट का रेफरेंस देते हुए, तो आप उस बंदे को क्या ऑफ़र करना चाहेंगे? यार व्हाट वी कैन डू इज़, जो हम लोग एक्सटेंडेड वारंटी के जो अलग चार्ज करते हैं ना 8 to 10,000, वी विल प्रोवाइड देम फॉर फ्री। जो भी एक लैपटॉप की या एक आईपैड की, टैबलेट की, मोबाइल की, किसी भी प्रोडक्ट की एक प्राइस होती है, जो मार्केट प्राइस होती है, उससे आप 8 to 10,000 ज़्यादा चार्ज करते हो फॉर द for the एक्सटेंडेड वारंटी, जो कि 1 year वारंटी हम लोग प्रोवाइड सही करते है। हैं। तो यूजुअली आपके प्रोडक्ट के साथ कोई वारंटी आती है, नहीं आती है? जी, हम लोग 1 month की वारंटी प्रोवाइड करते हैं। वो टिपिकल मार्केट वाला सीन नहीं होता कि 7 days के अंदर ही आपको जो करना है वो करना है, अच्छा, और वो उसके अंदर भी कोई रिप्लेसमेंट ऑप्शन नहीं प्रोवाइड करते। वी आर प्रोवाइडिंग द रिप्लेसमेंट प्लस कैशबैक ऑप्शन। नाइस। तो मतलब कोई भी बंदा कोई भी प्रोडक्ट ले आपके पास, 1 महीने तक उसके पास वैसे ही वारंटी है, बिल्कुल और ऐसा फिर ही अगर है। वो एक्स्ट्रा पे करता है तो उसका मतलब है वो 1 साल तक बिना टेंशन के वो चीज़ को यूटिलाइज बिल्कुल करे, ऐसा ही है। और अगर कोई प्रॉब्लम आए तो आपके पास ला के रखे। विद इन 1 ईयर आप 1 रुपया भी डिडक्ट नहीं करेंगे उसमें से। बिल्कुल ऐसा ही है। यार ठीक है। काफ़ी लोगों ने इसके ऊपर मुझे क्रिटिसाइज़ भी किया। इवन जो मार्केट में काफ़ी लोग मेरे पास आए कि यार तू तो काम बंद करवा देगा, 1 साल की वारंटी लेके आ गया है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। बट मैं ये कहना चाहूँगा कि देखो, वैल्यू जब आप प्रोवाइड करते हो ना कस्टमर को, दे विल पे यू। आप कोई वैल्यू एडिशन कोई भी चीज़ में आप ऐड करोगे, आप आपको उसके ऊपर पैसे मिलेंगे। उसके अंदर ये नहीं है कि आप चूना लगा रहे हो या उसको मंजन बेच रहे हो। इट्स अबाउट कि अगर आप ऑरेंजेस खरीद रहे हो तो दैट विल कॉस्ट यू 10 रुपीज़ अगर एक ऑरेंज ले रहे हो। अगर आप ऑरेंज जूस ले रहे हो दैट विल कॉस्ट यू 150। हम अपने प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू ऐड करके बेच रहे हैं। नाइस। तो मतलब अगर मैं आपसे एक और सवाल इसके रिलेटेड है, एक कस्टमर जर्नी क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई बंदा आपकी शॉप पे आता है, तो व्हाट्स द फर्स्ट थिंग दैट यू गाइस डू? और फिर क्या आप लोग प्रोडक्ट खोल के चेक करवाते हैं, या बस बोलते हैं यार ये चेक कर लो एंड देन नहीं इट्स डन एंड नहीं, डस्टेड? वो वाला सीन नहीं होता। देखो, होता है इस तरह है कि अगर कोई कस्टमर आता है, उससे तो पहले उसका पूरा हम चीज़ समझते हैं कि उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है। उससे बजट पूछते हैं, उसको क्या यूज़ करना है। फिर उस हिसाब से उसके बजट के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन होता है वो हम उनको 2 से 3 4 5 ऑप्शन सिखा देते हैं। फिर उसमें से जो वो सेलेक्ट करता है, अगर कोई चीज़ फाइनलाइज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हम उसको सारी चीज़ें उसकी चेक करवाएंगे। यूएसबी पोर्ट्स हो गई, कीबोर्ड हो गया, टच हो गया, चार्जिंग पोर्ट हो गई, ईच एंड एवरीथिंग हम उसे चेक करवा के सेटिस्फाई करके फिर इसके बाद पेमेंट कलेक्ट करते हैं उनसे। नाइस। तो फरीद, आज आपसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, वेदर इट्स अबाउट कंप्यूटर्स के कहाँ से आते हैं, क्या सीन होता है, और आप लोग माशाल्लाह टैक्स पेयर भी हैं, आप लोग गवर्नमेंट के सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए चल रहे हैं। तो इसके रिलेटेड मेरे पास कुछ और सवाल भी जहन में हैं, बट अभी हमारा पॉडकास्ट का टाइम बहुत कम रहता है, तो ये सवाल इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो किसी और दिन मैं आपसे पूछूंगा सर। लेकिन इट वाज एन ऑनर टू हैव यू। थैंक और यू। मेरा लास्ट सवाल आपके साथ ये होगा कि आप फ़तानी कंप्यूटर्स को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हैं, और क्या आप कोई और बिजनेस वेंचर्स में एंटर होने जा रहे हैं, या बस आपको है कि यार बस इसी को बड़ा करना है? यार देखो, इन नेक्स्ट 5 years ऑब्वियसली कॉर्पोरेट के अंदर जितना ज़्यादा होल्ड चाह रहा हूँ, अल्लाह करे वो मिल जाए। आई डोंट वांट टू डिस्क्लोज दैट। इंशाल्लाह के न्यू हाइट्स की तरफ हम जाएं, मेहनत तो कर ही रहे हैं। बाकी जहाँ तक आपका जो दूसरा क्वेश्चन था कि नए वेंचर्स के अंदर इन्वेस्ट करने का सोचा है या नहीं, वो भी आई कांट रियली डिस्क्लोज दैट, बट अगर चांस मिला तो ऑब्वियसली आई विल। मतलब कुछ ना कुछ आने वाला है, बताना नहीं चाह रहे हमको फरीद भाई। सही है, दैट्स अंडरस्टैंडेबल, ना बताएं आप। बट थैंक यू सो मच, इट वाज रियली ग्रेट टू हैव यू ऑन बोर्ड थैंक यू फरीद। सो मच। आप एक इंस्पिरेशन हैं बहुत सारे बच्चों के लिए जो एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के पास एक यही होता है कि मेरा मानना है कि आपके पास है ना, एक बड़े मशहूर एंटरप्रेन्योर थे, उनका ये था कि यू कैन ईदर मेक एक्सक्यूजेस और यू कैन मेक मनी, बट यू ऐसा ही कांट है। मेक बोथ एट द सेम टाइम। एग्जैक्टली। तो
मेरा मानना है कि यार जितने भी लोग ये बोलते हैं ना टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, आपको टाइम निकालना पड़ता है। बिल्कुल सही बात है। तो यही मैं आपकी बात यहाँ पर रखना चाहूँगा कि गाइस, अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो करें, क्योंकि आपके सामने एक लिविंग एग्जाम्पल बैठे हुए हैं कि जो हमारी एज के होते हुए, एक यूनिवर्सिटी स्टूडेंट होते हुए फुल टाइम इतना बड़ा बिजनेस, 50 कंपनीज दैट इंक्लूड्स लाइक सेलानी, गुल अहमद, बीकन हाउस एंड सो फोर्थ, तो 50 कंपनीज के पोर्टफोलियो को डील कर रहे हैं, प्लस पूरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म B2C का भी चला रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। एंड गाइज, अगर आप लोग को हमारा पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू कमेंट डाउन बिलो, वेदर इट्स अ पॉजिटिव क्रिटिसिज्म या क्रिटिसिज्म हो, वी आर ओपन टू बोथ। बट अगर आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग कोई स्पेसिफिक एंटरप्रेन्योर को आप लोग बुलाना चाह रहे हो, या आप लोग चाह रहे हो कि कोई स्पेसिफिक चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें, तो प्लीज़ डू लेट अस नो एंड वी आर ओपन टू दैट। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।